दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद्या मुरियाची मूवी को, जो अभी हाल में ही रिलीज हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम कायल और अर्जुन थे, जिसकी रिलेशनशिप 12 सालों तक तो ठीक थी, बट अभी उनके बीच दूरियां बढ़ने की वजह से कायल अर्जुन से डिवोर्स लेना चाहती है और वो अर्जुन से यह भी कह देती है वो किसी के साथ रिलेशन में है। हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो अर्जुन को झूठ कह रही है, क्योंकि जब कायल प्रेग्नेंट थी तो वह गिर गई थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि बच्चा अब जिंदा नहीं है और कायल इसके बाद कभी मां नहीं बन सकती, जिस वजह से अर्जुन हर दम उदास रहता था। इसी उदासी के कारण अर्जुन कायल को वक्त नहीं देता था और यही कारण है कि कायल अर्जुन से डिवोर्स लेना चाहती है। दोनों पहले एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब साथ में रहना नहीं चाहते, बट अर्जुन कायल के साथ रहना चाहता था। कायल अब डिवोर्स की डेट आने तक वो अपनी माँ के पास रहना चाहती है और उसकी माँ यवतमान में रहती है, जिसके बाद अर्जुन उसे उसकी माँ के पास ले बहाने से उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता है और वो कहता है कि कायल, तुम अब डिवोर्स के बाद तो मेरे साथ नहीं रहोगी, तो क्या हम यवतमान कार से ही जाएं ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल के लिए साथ रह सकूं। जिसके बाद कायल इसके लिए मान जाती है। फिर ये दोनों यवतमान के लिए निकल जाते हैं। दोनों वहां जाते जाते कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अर्जुन उससे बात करते हुए जाना चाहता था। जिसके बाद वो थोड़ी थोड़ी कायल से बात करता है। वैसे ये दोनों काफी दूर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद इनके गाड़ी के आगे कुछ लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलते हुए गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे अर्जुन की गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है, बट किस्मत अच्छी थी जिससे इन्हें कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद अर्जुन उस गाड़ी वाले को देखकर गाड़ी चलाओ ऐसा बोलता है, तो उसमें से एक बंद मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चला जाता है। फिर अर्जुन उसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है और पेट्रोल पंप पर रुकता है, जहां अर्जुन गाड़ी पर डीजल ओनायल वगैरह डलवाता है। उसी वक्त कायल पेट्रोल पंप की फूड स्टॉल पे जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक कपल से होती है जिनके नाम दीपिका और रक्षित हैं। कायल से उनकी अच्छी बातचीत होती है और इधर अर्जुन के पास वही लोग आ जाते हैं जो अब भी रास्ते में जिनकी गाड़ी सामने आई थी। वे लोग अर्जुन से बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद अर्जुन अपनी गलती न होने के कारण भी उससे माफी मांगता है और वो बंदे भी अर्जुन से माफी मांगता है, लेकिन उनकी शकल देखकर ऐसा लग रहा था कि वे लोग कुछ और ही चाह रहे हों। तभी वहां पर कायल आती है, जिसके बाद अर्जुन और कायल वहां से आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था और सभी तरफ बंजर जमीन थी। जिसके बाद उसी रास्ते से वही लोग आकर बोतल की कांच तोड़कर वहां से आगे चले जाते हैं। जिसके बाद वापस आते हैं और दूर में खड़े हो जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद एक ट्रक आती है। ये ट्रक दीपिका और रक्षित की थी, जिनसे कायल पेट्रोल पंप पर मिली थी। फिर कायल उन्हें रोकती है और मदद मांगती है और वहां पर नेटवर्क नहीं थी, जिस वजह से वहां पर मैकेनिक बुलाना भी इम्पॉसिबल थी। फिर अर्जुन आगे छोड़ने को पूछता है, जिसपे रक्षित जवाब देता है, क्यों नहीं, चलिए हम आपको आगे छोड़ देंगे। जिसके बाद अर्जुन अपनी लगेज को ट्रक पे रखने को कहता है, लेकिन उनके ट्रक पे सामान लोड थी, जिस वजह से इनकी सामान को रखने की ट्रक पे जगह नहीं बची थी और कायल की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। फिर दीपिका कहती है कि कायल को हम आगे जब्बार ले जाते हैं और वहीं से हम मैकेनिक को भी भेज देंगे। जिसके बाद अर्जुन कायल को उनके साथ भेज देता है। फिर बहुत समय हो जाता है, लेकिन वहां पर कोई मैकेनिक नहीं आता। फिर अर्जुन गाड़ी को फिर से चेक करता है, जहां पे उसे एक वायर निकला हुआ दिखता है, जिसे लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सीधा बार में जाता है, लेकिन वहां पर न ही कायल थी और न ही वे दोनों। फिर अर्जुन बार टेंडर से पूछता है, तो उससे भी कायल की कोई जानकारी नहीं मिलती। जिसके बाद अर्जुन घबरा जाता है। फिर वो उसी आगे जाता है, जिसके बाद उसे एक ट्रक दिखता है जिसमें रक्षित था। अर्जुन उसे ट्रक रोकने को कहता है, लेकिन वो ट्रक को नहीं रोकता। जिसके बाद अर्जुन अपनी गाड़ी को उसके सामने लाया। जिसके बाद रक्षित ने ट्रक को रोका, लेकिन उस ट्रक में न ही कायल थी और न ही दीपिका। फिर अर्जुन उससे कायल के कहाँ है ये पूछता है, लेकिन वो तो अर्जुन को भी पहचानने से इनकार कर देता है और अपना नाम रक्षित नहीं धीरज बताता है। फिर तभी वहां पर पुलिस आता है। पुलिस को अर्जुन ने बताया कि इस आदमी ने मेरे बीवी को किडनैप किया है, लेकिन वो अपने आप को दूसरा आदमी साबित करने के लिए आईडी दिखाता है। जिसके बाद पुलिस उसे वहां से जाने को कहता है और अर्जुन की वो मदद करना चाहता था, इसलिए उसने आगे की पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त के पास एफआईआर लिखवाने को कहता है। जब अर्जुन वहां पर एफआईआर लिखवाने पहुंचा तो उस ऑफिसर ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हारी या तुम्हारे बीवी का किसी के साथ चक्कर है, तो उसने उसकी बीवी की चक्कर किसी के साथ था ऐसा कहता है। फिर वो पुलिस वाला ने कहा कि मतलब वो तुम्हें छोड़कर भाग चुकी है,
लेकिन अर्जुन जानता था कि कायल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर अर्जुन फिर से वहीं बार में जाकर पूछताछ करता है, लेकिन वहां पर वो बार टेंडर अर्जुन पर गुस्सा हो जाता है और वो अर्जुन को बार से बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद अर्जुन को एक पागल जैसा आदमी मिलता है जिसका नाम निखिल होता है। उसने अर्जुन से कहा कि उसने उसकी पत्नी को देखा है। उसकी पत्नी उस ट्रक से उतरकर कुछ गलत लोगों के साथ चली गई। फिर यह भी बताया कि यह सब उनकी साजिश है और पुलिस भी इनसे मिली हुई है। उसने यह भी बताया कि वे लोग किस तरफ गए हैं। फिर अर्जुन उस रास्ते पर गया तो उसे वही लोग दिखते हैं जो सबसे पहले उनकी गाड़ी के सामने आए थे और वे सभी अर्जुन को मारने लगते हैं। जिसके बाद हम निखिल को देखते हैं जो कि उन्हीं से मिला हुआ था और यहाँ तक कि हम रक्षित और दीपिका को भी देखते हैं। ये सब जो हुआ वह एक प्लान था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह सब करने को कायल ने कहा है और ये सब प्लान कायल और उसके बॉयफ्रेंड का है जिसने हमें पैसे दिए हैं और तुम्हें मारने को कहा है। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसे पता था कि कायल सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें उससे ज्यादा पैसे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और कायल को मार देंगे। लेकिन अर्जुन अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने अकाउंट के सारे पैसे हमें दोगे तो हम तुम्हारी पत्नी के बारे में बता देंगे। अब अर्जुन सोच में पड़ जाता है, लेकिन वे सभी अर्जुन को जबरदस्ती बैंक से पूरे पैसे निकलवाने को कहते हैं और उसे वहीं पास के गांव में बैंक था वहां पर सारे पैसे निकालने को कहते हैं। अब अर्जुन को अपनी पत्नी को बचाना था क्योंकि उसे पता था कि वह धोखा नहीं दे सकती, इसलिए अर्जुन वहां जाकर सारे पैसे निकाल लेता है। इधर हमें कायल दिखाई जाती है जिसे दीपिका ने अपने कब्जे में लिया होता है और उसने वही कहानी सुनाई जो अर्जुन को सुनाई थी। दीपिका ने कहा कि यह सब तुम्हारी फ्रेंड अनु का प्लान है, उसने ही तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं क्योंकि अनु अर्जुन से प्यार करती है, इसलिए उसने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कहा है और शायद अर्जुन भी इसमें शामिल है क्योंकि जब मैं उससे मिली तो मुझे ऐसा लगा। फिर कायल को भी अर्जुन पर पूरा भरोसा था कि अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इधर अर्जुन बैंक से जैसे ही बाहर आता है तो रक्षित का एक आदमी जिसका नाम ओमर होता है उसने वहीं के टेलीफोन को उठाने को कहा, जिसमें रक्षित उससे बात करता है और पैसे को आगे उसके आदमी के पास ले जाने को कहता है। वहां 3 लोग थे, माइकल, निखिल और एक और आदमी। पहले तो अर्जुन अपनी पत्नी का पता पूछता है, लेकिन वे लोग अर्जुन को जबरदस्ती कार में बिठाकर पैसे पकड़ लेते हैं। अर्जुन जाते हुए उनसे अपनी पत्नी का पता पूछता रहता है, लेकिन वे लोग नहीं बताते। फिर तभी अर्जुन उन तीनों को बहुत मारता है और माइकल को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उन दोनों को वहीं छोड़ देता है। फिर अर्जुन माइकल को टॉर्चर करके पूछता है, लेकिन फिर भी माइकल अपना मुंह नहीं खोलता। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है जिसने उसकी गाड़ी को रोका, लेकिन माइकल गाड़ी से उतरकर उस पुलिस वाले को गोली मार देता और अर्जुन को भी मारने लगता है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है जिस वजह से वह पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद अर्जुन ने पहले पुलिस को बुलाया और लोकेशन दिया और पुलिस वाले की कार लेकर वहां से चला गया। इधर माइकल पैसे लेकर रक्षित के पास जाता है और बताता है कि एक पुलिस वाला आया था लेकिन मैंने उसे मार दिया, पर अर्जुन भाग निकला। फिर रक्षित ने कहा कि इस जगह की खबर अर्जुन को तो नहीं चली ना? तो माइकल ने बताया कि यहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन रक्षित ने कहा कि पुलिस के आने से पहले हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। फिर इधर अर्जुन को आगे एक जगह दिखती है जहाँ कई सारे ट्रक खड़े हुए थे। फिर अर्जुन वहां जाता है जहाँ उसे वही आदमी दिखता है जिसने बैंक के सामने टेलीफोन उठाने को कहा था। फिर वह अपने घर जाता है जहाँ वह आदमी अपनी बीवी और बच्चे पर अत्याचार करता था, लेकिन अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करता था। तभी वहां अर्जुन आता है जिसे देखकर वह आदमी भागने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे पकड़कर मारने लगता है और रक्षित कहाँ मिलेगा यह पूछता है, लेकिन वह बताने से मना कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। फिर अर्जुन उसे और मारने लगता है। तभी वहां पर बार टेंडर आता है जो अर्जुन के पैर को एक हथियार से जख्मी कर देता है। इसका मतलब कि वह बार टेंडर भी रक्षित का ही आदमी है। तभी उस आदमी के बेटे ने अर्जुन को एक चाकू दिया जिससे अर्जुन उन सभी को घायल करके रक्षित का पता पूछ लेता है। जिसके बाद वह सीधे रक्षित के अड्डे पर पहुंचता है। सबसे पहले वहां निखिल और उसका एक साथी अर्जुन पर हमला करता है, लेकिन अर्जुन उन दोनों को जान से मार देता है और आगे बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे दीपिका और माइकल दिखते हैं। वे दोनों भी अर्जुन से फाइट करते हैं, लेकिन अर्जुन माइकल को मार देता है। फिर दीपिका अर्जुन से फाइट करते वक्त नीचे गिर जाती है और नीचे एसिड था जिस वजह से उसका चेहरा गल जाता है और उसकी मौत
हो जाती है। तभी वहां पर रक्षित आता है। वह दीपिका की यह हालत देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें रक्षित अर्जुन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बाद में अर्जुन रक्षित पर भारी पड़ जाता है। अर्जुन रक्षित से कायल के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। अर्जुन बहुत पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। फिर अर्जुन ने उसे जान से मार दिया, जिसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी को ढूंढता है और उसे कायल मिल जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ और लड़कियां मिलती हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी की जा चुकी थी। फिर वहां पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। दरअसल उन पुलिस वालों ने अर्जुन को थैंक्स कहा, क्योंकि रक्षित और दीपिका ऐसे ही कपल को किडनैप करते थे और लड़के को मारकर लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे विदेशों में बेच देते थे। फिर उसके बाद अर्जुन और कायल के घर पर जाते हैं और फिर अर्जुन और कायल फिर से एक हो जाते हैं और उनकी डिवोर्स नहीं होती। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।